भला ही तुम्हें बुरा लगे लेकिन बोलूंगा जरूर, है खाना खिलाने की रस्म नहीं है। ऐसा लग रहा है 2 साल के बच्चे को बगल में बैठा दिया गया है और उसको खाना खिलाते हुए चल रहे हैं। भाभी बिल्कुल सफेद पुतला मालूम पड़ रही है। और ये रस्म ऐसे नहीं लग रहा किसी मरे हुए केचुए को चींटियों को झुंड में डाल दिया है और वो उस पे लिपट गई हैं। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। बस फर्क इतना है कि ये वाला केचुआ जिंदा है और ये वाली भाभी खुशी देखो, ऐसा लग रहा है बहुत दिन से ललचा रही थी, लौंडा हत्ते नहीं आ रहा था, आज लौंडा हत्ते आया है तो भाभी सोच रही है देवर जी बहुत आगे भागते हैं, ले आज तुम्हारी आगे देख ही लूं कितनी आगे है तुम। मैं भाभी जी ऐसे रगड़ रही है, ऐसे रगड़ रही है, भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देखो मैं कह रहा हूँ रस्में बहुत ओवर जा रही हैं, इनके कायदे कानून बनने चाहिए। नहीं ये रस्म है। अरे हल्दी लगाने का तरीका होता है कि भाई ऊपर ऊपर से किसी से भी लगवा लो, बाकी जो ऐसी जगह हैं उन पे खुद लगाओ, मगर नहीं ऐसे ही मुंह दिखलौनी वाली रस्म देख लो। लौंडा में तो हवा भरी हुई है ही, भाभी उससे ज्यादा झाड़ के पेड़ पे चढ़ी हुई हैं। ऐसी देखने की रस्म होती है जब अरेंज मैरिज होती है, तो तुमने देखा होगा कि लड़का लड़की को एक दूसरे से मिलवाते हैं कि भैया तुम भी एक दूसरे को देख लो, फिर ये एक दूसरे को देखते हैं। फिर ये सिचुएशन क्रिएट होती है। अरे यार वो लड़की उसके शोल्डर पे हाथ कैसे रख दे, आज तक वो उससे मिली नहीं, उसको देखा नहीं, उम्र में भी उससे बड़ा है, भैया बहुत ऑकवर्ड लगता है। अब जैसे ये रोने वाली रस्म है, ये एक रोना होता है कि चलो बाप की इज्जत में थोड़ा सा रो दो, दुख व्यक्त कर दो। विदाई के टाइम पे अगर हंसते हुए जाएगी तो बाप को थोड़ा सा ऐसा फील होगा, पति के साथ जा रही तो बड़ा खुश होकर जा रही, मैंने तो इसके लिए कुछ किया ही ना। तो पिता के लिए थोड़ा सा दुख व्यक्त करना अच्छा फील होता है। यहाँ तक रोने वाली रस्म समझ में आती है, मगर भैया ये समझ में नहीं आती। तुम्हें पता गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, और जितनी स्पीड में बाप लड़की का हाथ उसके हाथ में देके भागा है और लड़की ने फिर बिलखना शुरू करा है। भाई इन दोनों चीजों को देख के ये तो पक्का तय होगा कि बाप ने शादी गुस्से में की है। बाप ने कहा होगा कि जा तेरा ब्याह 1 साल के अंदर ना करा दूं तो नाम फेर देना। अब लड़की पछता रही है, मगर भैया दूल्हा को भी देख लो, रस्में इतनी मत खींचो कि दूल्हा भी रुबासन हो जाए। और भैया मैं कहूंगा ये रस्म रोक लो, ये मैं नहीं देख सकता। वाह बेटे वाह, 25 साल पालन पोषण करने के बाद एक बाप को लग रहा था मेरा लौंडा पराये घर जाएगा और मर्द की तरह जयमाल डालेगा, और लौंडा वहां जाकर रो रहा है। एक बार को लड़की रोती तो समझ में आता, ये लड़का होके रो रहा है। आंटी भी सदमे में पहुंच गई हैं कि लला बहुत सीधे निकले। सीधा छोड़ो, बाप मुंह छुपाने की जगह ढूंढ रहा होगा कि साले तुझे रोना ही था तो कमरे में जाके रो लेता, यहाँ 4 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। और रोने का चलो सॉलिड रीजन होता तो भी ठीक था। रीजन क्या है कि बीबी से अब तक मिल नहीं पाया था, मतलब जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, नहीं सोचो ना रस्में किसी ने क्यों बनाई होंगी, कोई तो मतलब रहा होगा ना। जैसे सीता ने राम को बरमाला डाली, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं बोल पा रही थी, पिताजी को बोलती कि मुझे ये पसंद है तो बड़ा अजीब नहीं लगता, तो उन्होंने बरमाला डाल के एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन आजकल कलयुग में लोगों ने इसका मतलब कुछ और ही ले लिया है। ना तो चढ़ाने वालों को समझ है बरमाला की, ना चढ़ने वालों को, बस बरमाला के साथ में खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कितना महान कार्य कर रहे हैं, जबकि दोनों की फटी पड़ी है। अरे ये होती है बरमाला की रस्म, हाथ कांप जाते हैं। आंखों से आंखें मिला नहीं पा रही है, ये होती है असली रस्म। लेकिन समझ हो तब ना, रस्म को खेल बना दिया गया है। अच्छा सिंदूर लगाने की रस्म तुमने देखी होगी, कैसी होती है? ऐसी होती है ना, मगर ऐसी नहीं है। कोई मांग भरने के बाद तिलक भी उसी से लगा रहा है। किसी की मांग भरने की परंपरा चल रही है, पति को छोड़ के बाकी सब मांग भर दे रहे हैं।
कोई मांग भरने के लिए डिब्बी खोल रहा है तो हुई पिल्ला है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भाभी का चेहरा देखो, वो एक ही बात कह रही है, कतई लुल्लु हो गए और जरा सी डिब्बी नहीं खुल रही है। तो भैया रस्मों का हिसाब किताब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ इन लोगों का तरीका मुझे पसंद आया। जिस तरह से आंटी जी ने हाथ उसका पकड़ के उसके माथे पे रखा और पीछे वाली ये बहन और ये आंटी मिलकर जिस तरह से इनका साथ दे रही हैं, मुझे लगता है रस्में इन लोगों से सीखी जानी चाहिए और इनके द्वारा निभाई गई रस्में पूरे देश में चलनी नहीं चाहिए, वरना आदमी सत्यानाश कर देगा इनकी रस्मों का। इनकी रस्में भाई साहब इन्हीं तक रहनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, फेस रीडिंग के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे 3 वीडियो आ चुकी हैं, किसी ने भेजी और बोला है इनको पढ़ के दिखा ना साले, कान तोड़ दूंगा। तो तुम्हें भी भेजना है, भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ये रहा लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलो ये वीडियो पढ़ के दिखाता ठीक। ओके तो जिस तरह से ये दोनों बहनें यहाँ पर भी लड़ना नहीं मान नहीं है, पढ़ना ये है, तो ठीक है मैं शुरू करता हूँ। तो बात ये है, दरअसल इन दोनों की सिचुएशन देख के मुझे ये लग रहा है जहाँ ये लड़ने बैठ गई हैं, इससे यही पता लगता है कि इनमें घर में भी नहीं बनती है और आपस में घर में भी एक दूसरे से लड़ती रहती है। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, दुल्हन अलग गुस्से में है और लड़की उससे 4 गुने अलग गुस्से में है। तो गुस्सा देखने के बाद मैं ये इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि भाई साहब जो लड़की है वो थोड़ी सुंदर ज्यादा रही होगी उससे, और वो दुल्हन होगी वो कम सुंदर रही होगी, तो यार उसकी आपस में घर में भी नहीं बनती रही होगी। और अब उसकी शादी है तो वो सोच रही कम से कम आज तो मुझे नंबर बटोर लेने दे, अकेले ही नंबर बटोरे चले जा रही है, कम से कम जाहिर सी सही बात भी है, दुल्हन है तो यार कम से कम उसके सामने तो थोड़ा हट बच के रहा कि लोग उसको नोटिस करें, तुझे कम नोटिस करें। लेकिन वो फिर भी सामने ही आई जा रही है और सारे नंबर अकेले ही बटोरती चली जा रही है। तो इस बात पे मुझे लग रहा है इन दोनों में अनबन हो रही है। और दूसरी ये वीडियो है जिसमें भाई साहब एक दुल्हन डांस कर रही है, दूल्हा उधर से अंदर से आ रहा है। ऐसा लग रहा है दूल्हे को किसी ने मारा है और मार तोड़ के चुपचाप बोला है कि आगे जाके बोलना नहीं है, चुप्पा रहना है। ऐसा लग रहा है बहुत मारा है, किसी ने मुगरियों से मारा है, किसी ने अद्धों से मारा है। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है। दरअसल मैं फेस जहां तक लौंडे का पढ़ पा रहा हूँ उससे ये पता लग रहा है कि लौंडे ने बोला होगा कि यार देख ये चोचले मुझसे नहीं होंगे, ये मत करना भाई साहब, मैं ये बिल्कुल नहीं सह पाऊंगा। लेकिन दुल्हन ने कहा ना भैया मेरी तो एक ही शादी है, जिंदगी में एक बार शादी होती है, मैं तो ये करूंगी और नाचूंगी। देखो भैया अगर तुम शादी कर रहे हो तो पहले सोच लेना ये चोचले होते हैं और रस्म रिवाज के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा, नहीं तो ये जो शकल है ना इस पे जो 12 बज चुके हैं, ये मारा नहीं है किसी ने, ये ऐसे ही हो जानी है। तीसरे भाई साहब हैं ये, इनको देख के ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है। इनके डांस को देख के ऐसा लग रहा है ये कहते हैं डांस वो क्या चीज होती है, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं कर नहीं सकता हूँ। दुल्हन की जिद रही होगी तुम्हें देखो मेरे लिए डांस करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगी, जे वो तो दूल्हा ने कहा हाँ ठीक है मैं सारे काम कर लेता हूँ। एक्चुअली वो जो ईगो है ना कि मैं मुझसे क्या नहीं होगा वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो आप देख सकते हो इन भाई साहब के स्टेप क्या है। देखो मान लो मेरी बात, ऐसा आदमी सिर्फ 2 ही केसेस में करता है। नंबर 1 या तो उसके सर पे भूत का साया हो, या नंबर 2 उसकी अठन्नी गायब हो, या तीसरा एक और भी रीजन हो सकता है जैसे कि उसके माँ बाप ने साले को उसे मार के घर से भगा दिया हो और उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई करी हो और अब उसे इस बात के घमंड हो कि भाई साहब क्या चीज़ है जो मुझसे नहीं हो सकती। तो भैया वो डांस की ऐसी तैसी करे दे रहा है, डांस को कह रहा है साले छोड़ूंगा नहीं तुझे, आज तुझे देख हत्ते आ गया है तो भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इसे मनवा दो कोई।